हेलो बच्चों, हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी में पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं ये पढ़ लिया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कबीर की साखियां। इसके लेखक या कबीर जो है वो कबीरदास जी हैं, नाम से ही स्पष्ट है। कबीरदास की साखियां या कबीर की साखियां। अभी साखियां क्या होती हैं? ये काव्य का एक रूप है। कबीरदास जी ने अपने विचारों को, अपने भावनाओं को जिस रूप में लिखितबद्ध किया है या जिस रूप में उसका वर्णन किया है वही क्या कहलाती है? साखियां। ठीक है, अब इसमें आइए थोड़ा सा कवि का परिचय जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पाठ के माध्यम से, इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी का जन्म, वैसे तो कबीरदास जी के जन्म के संबंध में किसी के पास पुख्ता सबूत या एग्जैक्ट कब उनका जन्म हुआ था ये नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्यों के आधार पर इनका जन्म माना जाता है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जिस तरह हिजरी संवत होता है ना, उसी तरह विक्रमी संवत भी होता है। उस हिसाब से इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था और सन के हिसाब से उनका जन्म जो हुआ था वो 1398 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वाराणसी जिसका बनारस अभी वर्तमान में नाम है। ठीक है, वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में। और इनकी मृत्यु हुई थी विक्रमी संवत 1559 में और सन के हिसाब से 1494 में मगहर में हुआ था और उत्तर प्रदेश राज्य में। बच्चों, इन्होंने जानबूझ के मगहर में अपना, जब उनके अंतिम समय था, जब उनके प्राण निकलने वाले थे, तो वो कहाँ पहुंच गए थे? मगहर पहुंच गए थे। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो मगहर में ही क्यों पहुंचे थे। बहुत लोगों का मानना था, प्राचीन विचारधारा का ये मानना था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होती है, ये स्थान का नाम है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होती है तो उसे नरक मिलता है ना। तो इस चीज का खंडन करने के लिए कि ये एक तरह से क्या था? अंधविश्वास था। लोगों को तो अपने कर्म के अनुसार जीवन मिलता है ना, स्वर्ग और नरक ये किसने देखा है कैसा होता है ना। तो इस चीज का उन्होंने खंडन करने के लिए कि मगहर में मरने से किसी को नरक या ऐसा मिलता है, इस चीज को उन्होंने खंडन करने के लिए अपने जीवन का जो अंतिम समय था उन्होंने कहाँ पर बिताया? मगहर में। और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कबीरदास जी का जो लालन पालन किया था वो नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया। ये क्या थे? जुलाहे, मछुआरे जिसे कहते हैं, उन्होंने किया था। कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को उन्होंने अस्वीकार किया था, क्योंकि दोनों ही धर्म में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड भरे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक ऐसे ईश्वर में विश्वास किया था जो सनातन है, मीन्स जिसका जन्म या किसी धर्म में वो विभाजित नहीं है, बल्कि उन्होंने कर्म पर आधारित, व्यक्ति वही ऊंचा होता है जो अपने कर्म से ऊंचा होता है, ना कि जन्म से। ठीक है, इस पर आधारित उन्होंने विचारधारा व्यक्त की थी। इसके साथ ही साथ उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब। ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है हिंदी साहित्य में। और ये हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के कवि थे। ये भक्तिकालीन युग क्या होता है? जैसे आप लोगों ने तुलसीदास जी का नाम सुना है। तुलसीदास जी ने किस पर कविता लिखी थी? राम जी पर। मीराबाई, रसखान, सूरदास, इन्होंने किस पर अपनी कविताएं लिखी? कृष्ण जी पर। तो इसी तरह ये किस काल में आते हैं? भक्ति काल में आते हैं। तो उन्हीं भक्तिकालीन युग में जब केवल भक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उस युग को ही भक्तिकालीन युग कहा जाता है। इसी में से एक कवि कबीरदास जी भी थे। ठीक है, कबीर पंथ नामक इनका एक धार्मिक संप्रदाय था। इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। इनकी एक प्रमुख रचना थी बीजक, सबसे प्रसिद्ध रचना थी। कबीरदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे बच्चों, उनकी रचनाओं को उनके शिष्यों ने लिखितबद्ध किया था।
तो वो उस ग्रंथ का नाम या उस पुस्तक का नाम क्या था? बीजक। ठीक है, बीजक। और इनकी भाषा जो थी वो कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। मीन्स जो भाषा उन्होंने अपने उपदेश देने में उन भाषाओं का प्रयोग किया, उन शब्दों का प्रयोग किया जो लोग आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने किसी एक भाषा पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जहां गए वहां की भाषाओं को वो अपनाते गए, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी लोग कहते हैं। ये मैंने आपको कबीरदास जी का परिचय बता दिया है। इसमें कबीरदास जी ने इस पाठ के माध्यम से नैतिक मूल्यों की विचारधारा हमारे सामने रखी है कि हमारे अंदर नैतिक गुण होने चाहिए, चाहे हमारा जन्म किसी भी कुल में क्यों ना हुआ हो। तो चलिए अब इस पाठ का हिंदी अर्थ समझते हैं।